नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का कर्ज। पार्वती नाम की एक महिला अपने पति और 6 महीने के बेटे के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। पति एक फैक्ट्री में काम करता और घर का गुजारा चलता था। जीवन बड़ा ही खुशहाल गुजर रहा था। रोज की तरह पति सुबह घर से काम के लिए निकला और पार्वती घर के काम में लग गई। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि फैक्ट्री में एक दुर्घटना की खबर उसे मिली और पता चला इस घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई है। हंसता खेलता परिवार अचानक बिखर गया। पार्वती का सब कुछ मानो लुट गया हो। पार्वती का रो रो कर बुरा हाल था। अब उसका और उसके बेटे का कोई भी सहारा नहीं था। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो गुजर गए, किंतु अब घर का राशन भी खत्म होने लगा था। कुछ रिश्तेदारों ने पार्वती को समझाया कि दूसरी शादी कर ले ताकि उसका और उसके बेटे का जीवन चलता रहे। तुम अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तुम्हें बाहर का कोई काम भी नहीं आता, अपना और अपने बेटे का भरण पोषण कैसे करोगी? शादी ही तुम्हारे लिए एक बेहतर विकल्प है। पार्वती ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे का सौतेला बाप नहीं चाहती। मेरी शादी करने से मेरा जीवन तो शायद संवर जाएगा, किंतु मेरे बेटे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए सारा जीवन ऐसे ही गुजारूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। अपने इस अड़िग फैसले के बाद पार्वती अगले दिन अपने 6 माह के बेटे के साथ काम की तलाश में निकल गई। कुछ फ्लैटों में लोगों से बात की तो उसे 2 फ्लैट में सफाई का काम मिल गया। वो दिन भर लोगों के यहाँ सफाई करती और अपना व अपने बेटे का पेट भरती। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे और भी काम मिलने लगे। वो अपना काम मन लगाकर करती और अपने बेटे का भी बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। पार्वती की आंखों का तारा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसे किसी स्कूल में डालने का वक्त आ गया। पार्वती ने अपने बेटे के लिए शहर का सबसे बड़ा स्कूल चुना, किंतु उसकी फीस बहुत अधिक थी। पार्वती अपने पड़ोस की महिला से मिली और उससे कहा, बहन, मुझे सिलाई सिखा दो। अगर आप मेरी मदद कर दोगी तो रात को सिलाई करके मैं अपने बेटे की फीस भर सकती हूँ। महिला ने पार्वती को कुछ ही दिनों में सिलाई सिखा दी। अब पार्वती दिन में सफाई का काम करती और रात को कपड़े सिलती। उसकी इस मेहनत से उसके बेटे की फीस आसानी से भर जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पार्वती का प्यारा लाल सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 12वीं क्लास की अंतिम परीक्षा देकर घर वापस आया। पार्वती आज बहुत खुश थी। आज उसके बेटे की 12वीं क्लास की परीक्षा पूरी हुई थी। उसके बेटे की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। बेटे ने माँ से कहा, माँ, आज मेरी 12वीं क्लास की परीक्षा पूरी हुई है। चल आज किसी बड़े होटल में खाना खाने चलते हैं और पार्टी करते हैं। मेरे स्कूल के सभी दोस्त अपने माता पिता के साथ ऐसे ही पार्टी करने जाते हैं। माँ ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटे, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम बड़े होटल में जाएं। मैं तेरे लिए घर में ही अच्छा खाना बना दूंगी। बेटे ने कहा, माँ, तू हर साल ऐसे ही करती है। तूने कभी मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। ना जाने भगवान ने मुझे ऐसे घर में जन्म ही क्यों दिया जहाँ मैं खुश भी नहीं रह सकता। हर बार पार्वती ये सुनकर बहुत दुखी होती और रोने लग जाती और कहती, बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत त्याग किए हैं। तेरे ऊपर मेरे बहुत कर्ज हैं जो तू चुका भी नहीं सकता। माँ की ये बात उसे कभी समझ नहीं आती और वो हमेशा नाराज होकर घर से बाहर निकल जाता और पार्वती घर में ही रोती रह जाती। कुछ दिन बाद बेटे की परीक्षा का रिजल्ट का दिन था। पार्वती को यकीन था कि उसका बेटा हमेशा की तरह प्रथम स्थान लाएगा और शायद आज भी बड़े होटल में जाने की जिद करेगा। उसने बड़ी हिम्मत करके अपने पड़ोस की महिला से 500 रुपये उधार लिए। इससे पहले उसने कभी किसी से उधार नहीं लिया था। आज वो अपने बेटे की जिद पूरी करना चाहती थी।
शाम हो चुकी थी। बेटा किसी भी वक्त आ सकता था। पार्वती दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने दूर से जब अपने बेटे को आते देखा तो उसके चेहरे से ही समझ गई कि उसका बेटा आज भी हमेशा की तरह प्रथम स्थान से पास हुआ है। बेटे ने आकर अपने प्रथम स्थान पाने की खबर सुनाई तो पार्वती बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे का माथा चूम लिया। बेटे ने कहा, माँ, आज मेरे सारे दोस्त मुझसे बड़े होटल में पार्टी मांग रहे हैं। मैं कई बार उनकी पार्टी में हो आया हूँ, लेकिन आज वो बहुत जिद कर रहे हैं। मैंने कभी उन्हें कोई पार्टी नहीं दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी उन्हें पार्टी देना चाहता हूँ। तू मुझे 2000 रुपये दे दे, मैं भी उनके साथ पार्टी कर लूँगा। बेटे की ये बात सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये 500 रुपये हैं। अगर इनसे काम चल जाए तो ले जा। बेटा नाराज हो गया। तू हमेशा यही कहती है, मेरी खुशी तू चाहती ही नहीं। तूने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। इन शब्दों को सुनकर पार्वती के दिल को एक धक्का लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पार्वती ने कहा, बेटा ऐसा ना बोल। मैं हमेशा तेरी ही खुशी चाहती हूँ। मैंने जो किया तेरे लिए ही किया है। नहीं, तू झूठी है। तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तू हमेशा कहती है ना, तेरा कर्ज है मुझ पर। बता, क्या कर्ज है? उसे कैसे चुकाया जा सकता है? मैं तेरा ये कर्ज चुकाकर तुझे छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तेरे पास दोबारा लौटकर नहीं आऊंगा। बेटे ने जैसे ही माँ पर कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। पार्वती एक चीख के साथ रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। बेटा ऐसा मत करना, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। उसका बेटा जिद करने लगा। नहीं माँ, मुझे ये बता, तेरा कर्ज कैसे चुकेगा? पार्वती बहुत समझाती रही, लेकिन बेटा अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अंत में माँ ने कहा, ठीक है, जैसे बचपन में तू मेरे साथ सोता था, ठीक वैसे ही आज की रात तू मेरे साथ सो जा। तेरा कर्ज उतर जाएगा। बेटा राजी हो गया। रात को दोनों एक साथ ही लेट गए। रात को कुछ देर बाद जैसे ही बेटे की आंख लगी, माँ ने बेटे को उठा दिया और एक गिलास पानी लाने को कहा। बेटा एक गिलास में पानी लेकर आया। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और बाकी जहाँ वो लेटा था फेंक दिया। इस पर बेटा नाराज होने लगा और कहा, माँ, अब मैं कैसे लेटूंगा? माँ ने जवाब दिया, लेट जा, कुछ देर में सूख जाएगा। बेटा गीले बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर में बिस्तर सूख गया और बेटे की आंख लग गई। तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और पानी लाने को कहा। इस बार बेटा बड़बड़ाता हुआ उठा और पानी ले आया। माँ ने पहले की तरह आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी उसके बिस्तर पर फेंक दिया। ये देख बेटा गुस्से से पागल हो गया। माँ, क्या तू पागल हो गई है? मेरे बिस्तर पर पानी क्यों फेंकती है? माँ ने बहुत ही धैर्य से कहा, बेटा सो जा, कुछ देर में सूख जाएगा। बेटा फिर से लेट गया। कुछ देर बाद माँ ने उसे उठाया और पानी लाने को कहा। बेटा इस बार जैसे फट पड़ा। ये क्या चल रहा है? जैसे ही मैं सोने लगता हूँ तू पानी मांगकर मेरा बिस्तर गीला कर देती है। कौन सा बदला ले रही है तू मुझसे? नहीं लेटना मुझे तेरे साथ, खुद ही उठकर पानी ले ले। पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा अलग जाकर सो गया। अगले दिन बेटा अपने सारे कपड़े और जरूरी सामान एक बैग में रखने लगा। पार्वती ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर जा रहे हो? बेटे ने गुस्से में कहा, हाँ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। लेकिन तुमने तो मेरा कर्ज उतारा ही नहीं, बिना कर्ज उतारे ही जाओगे? बेटा माँ की तरफ देखने लगा। बस 2 बार पानी फेंकने पर तुम इतना नाराज हो गए। जब तू छोटा था तो मैं तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और खुद तेरे पेशाब से गीले बिस्तर पर सोती थी। रात को जितनी बार भी तुझे भूख लगती मैं उठकर तुझे दूध पिलाती थी, पर कभी नाराज नहीं हुई। पार्वती ने रोते हुए आगे कहा, तेरे पिता की मृत्यु के बाद सबने कहा मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, किंतु तेरे भविष्य की चिंता ने मुझे दूसरी शादी करने से रोक दिया।
तेरे अच्छे भविष्य के लिए मैंने लोगों के घर जाकर सफाई का काम किया और रात को कपड़े की सिलाई की ताकि तुझे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। ये मेरी ही मेहनत का नतीजा है। तू हर बार प्रथम स्थान लाता है। आज तू केवल इसलिए मुझे छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि तेरी माँ गरीब है और वो तुझे अच्छे होटल में खाना नहीं खिला सकती। मैंने हमेशा तेरी ही खुशी चाही है। अगर मुझे छोड़ने से तुझे खुशी मिलती है तो चला जा। मैं तुझे दुआ देती हूँ, हमेशा खुश रहना। माँ की बात सुनकर बेटे का गुस्सा एकदम शांत हो गया। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो दौड़कर आया और अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। दुनिया की चकाचौंध में मैं तेरी स्थिति और तेरे त्याग को भूल गया था। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ का कर्ज अदा नहीं कर सकता। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।